हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ में हूँ एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ में। ये है क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर 1, माय मदर एट 66 फ्रॉम द पोइट्री पार्ट, जिसकी पोएटेस हैं कमला दास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द कैरेक्टर्स ऑफ दिस पोएम। पहला कैरेक्टर है पोएटेस, यानी हमारी पोएटेस जो है वो सैड है, अफ्रेड है। सैड और अफ्रेड इसलिए हैं क्योंकि उनकी मदर एजिंग की प्रोसेस से गुजर रही हैं, वो बूढ़ी हो रही हैं और उन्हें इस बात से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं वो इसकी वजह से अपनी मदर को खो नहीं दें, तो इस वजह से वो सैड और अफ्रेड है। वहीं जो दूसरा कैरेक्टर है वो है मदर जो कि एजिंग की प्रॉब्लम से गुजर रही है, वो अलोन है, वो अकेली है क्योंकि जो हमारी पोएटेस है वो उन्हें छोड़ के जा रही हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए। तो अब आपको समझ में आ गई कि इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो पोएटेस और एक उनकी मदर। और पोएटेस है जो कि सैड और अफ्रेड है, ये की पॉइंट्स हैं उनके। और जो मदर है वो एजिंग की प्रोसेस से गुजर रही है और वो अलोन है। So the theme of this poem is the aging of parents lead to childhood fear. अब एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना, और उसके साथ में ये जो एजिंग है, ये जो प्रोसेस है, ये अपने साथ में एक चाइल्डहुड फियर लेकर आती है। चाइल्डहुड फियर मतलब एक ऐसा फियर जो कि बच्चों को होता है अपने नियर और डियर वंस को लूज करने का, यानी अपने मम्मा पापा को खो देने का जो डर होता है उसे चाइल्डहुड फियर कहते हैं। तो ये इस पोएम की थीम ये है कि जब आपके पेरेंट्स की एजिंग होती है तो उनकी एजिंग आपके अंदर एक चाइल्डहुड फियर को डेवलप कर देती है। आप बड़े होते हैं पर फिर भी आपको वो चाइल्डहुड फियर होता है, वो बचपन वाला डर होता है कि कहीं आप अपने पेरेंट्स को खो ना दो। तो ये है इस पोएम की थीम। आई होप आपको ये थीम समझ में आ गई। सो द प्लॉट और द इवेंट्स विच आर going on in this poem are that the poetess is driving a car from her mother's home to airport. That means she is traveling with her mother in a car. While driving her car, she feels and she just goes back in her thought process. She just thinks that उसकी mother जो poetess है, उनकी जो mother है वो एजिंग की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं और वो अपनी मदर को छोड़ के जा रही हैं। उनकी मदर बूढ़ी हो रही हैं, वो क्या अपनी मदर को देख पाएंगी आके कि नहीं, ये सारी फीलिंग्स उनके मन में चल रही है। इस वजह से वो अफ्रेड है और सैड भी है। तो दिस इज द प्लॉट ऑफ दिस पोएम। सो द समरी ऑफ द पोएम। The poetess drives a car from her mother's home to Cochin on last Friday morning. यानी जो हमारी पोएटेस है वो कार चलाकर अपनी मदर के घर से कोचिंग जा रही थी, एयरपोर्ट के लिए निकली थी। When she saw her mother beside her, यानी उनकी मदर उनके पास में बगल में बैठी हुई थी। Saw her mother was fall into a light sleep with open mouth. Her face was pale like a dead body. यानी जब उन्होंने अपनी मदर को देखा, उनका मुंह खुला हुआ था तो उनका चेहरा बिल्कुल एकदम पेल लग रहा था, बिल्कुल एक डेड बॉडी की जैसे। यही सब उन्हें देखकर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि she realized that her mother is passing by the natural process of aging, कि उनकी मदर अब एजिंग से गुजर रही है। Then she looked outside of her car and saw the trees running. She looked at the carefree children. यानी जब वो अपनी कार से बाहर देख रही थी तो उन्हें पेड़ जाते हुए दिख रहे थे अपनी कार के पीछे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो भाग रहे हों, वो दौड़ रहे हों। फिर उन्होंने देखा कि
बच्चे कैसे केयर फ्री होके, ना तो उन्हें गिरने का डर है, ना उन्हें कहीं ज़्यादा दूर जाने का डर है, वो खेल रहे थे। ये सारी चीज़ें वो देख रही थी, जो कि एक कॉन्ट्रास्ट है, विच वॉज अ कॉन्ट्रास्ट टू द सीन विच वॉज इनसाइड द कार। जहाँ कार के अंदर उनकी माँ ओल्ड और एजिंग की प्रोसेस से गुजर रही थी, वहीं ये बाहर की चीज़ें बहुत यूथफुल थी, बहुत एनर्जेटिक थी। तो यहाँ उन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट बताया है कि क्या कॉन्ट्रास्ट था दोनों जगहों पे, कार के बाहर और कार के अंदर। When she reached the airport, she looked at her mother while standing for security check. Her face was colorless and pale like a dull moon. उनका चेहरा एक डल मून के जैसा लग रहा था। फिर उन्होंने वही फैमिलियर यानी वही जाना पहचाना दर्द उन्हें महसूस हुआ। दैट इज हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, जो कि उनका चाइल्डहुड फियर था। उन्होंने अपने चाइल्डहुड फियर को महसूस किया ऑफ लूजिंग हर मदर बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजिंग, बट शी एक्सप्लेन्ड हरसेल्फ। उन्होंने अपने आप को समझा लिया, दैट अपने आप को ये समझाया कि कुछ नहीं होगा उनकी मदर को। जो अभी तक उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, उन्होंने उसे अपने से दूर करने की कोशिश करी और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपनाया और एक आयरॉनिकल एंडिंग दी इस पोएम को। उन्होंने अपनी मदर को बोला कि सी यू सून अम्मा, ये कह के उन्होंने उन्हें गुड बाय बोला और स्माइल दी अपनी मदर को in a positive way in order to hide her fear and or you can see the afraid she was। जो भी उनका जो भी डर था, जो भी फियर था, उसे ओवरकम करने के लिए अपनी मदर को स्माइल पास करी ताकि वो अपना डर छुपा सके। The poetic device which are used in this poem, so the poetic device used a personification, simile, imagery and repetition. So tree sprinting is a personification. Tree sprinting means trees which are running trees. We are giving a human quality to trees, that's why it's personification. Then the simile is like that of a corpus, यानी एक डेड बॉडी जैसा। सिमिली मतलब जब हम लाइक और एस वर्ड्स को यूज करके कंपैरिजन करते हैं तो वो सिमिली कहलाती है। तो यहाँ हमने लाइक वर्ड का यूज किया है, तो ये सिमिली है। जो हमारी एक और सिमिली है वो है एज अ लेट विंटर मून। ये सिमिली जो यूज की गई है, इसमें उन्होंने पोएटेस ने अपनी मदर को एक विंटर मून से कंपेयर किया था एज वर्ड से। सो ये भी एक सिमिली है। देन बेरिंग चिल्ड्रंस पिलिंग, ये एक इमेजरी है, यानी उन्होंने पोएटिस ने इन वर्ड्स के थ्रू हमें इमेजिन करवाया है कि बच्चे कैसे केयर फ्री रहते हैं। सो दिस इज इमेजरी। एंड द लास्ट पोएटिक डिवाइस इज द रिपीटेशन विच इज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। द वर्ड स्माइल is repeating, smile and smile and smile, that's why it is a repetition. So these are five things which you means the poetic device used here are 4 only, but the number is 4 but it is 5. Okay, so the 5 things is used in this. Okay, so the tone of this poem is sad because the way the poetess convey her feeling, the feelings are very sad. When she convert her feeling into words, this tone comes, and this tone is sad because she is sad as her mother is going through the process of aging. Aging को आपको बहुत याद रखना है क्योंकि aging word आपके हर आंसर में आएगा। That's why इस पूरी वीडियो में aging word बहुत बार रिपीट हुआ है। So, the moral which we get from this poem is that aging is a natural process. So spend your precious time with your elders to create golden memories. क्योंकि aging तो natural है, जो
एजिंग प्रोसेस से हर किसी को इस एजिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। डेथ सबकी फिक्स है, सो डेथ से किसी को खोने का डर हमें नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसके साथ में बहुत सारे ऐसे पल जीना चाहिए ताकि हमारे पास वो गोल्डन मेमोरीज हों, ऐसी अच्छी यादें हों कि उन्हें हम हमेशा याद रखें और उसके साथ जिएं। इसी के साथ हमारा चैप्टर माय मदर एट 66 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर ऐसे मेरी वीडियो स्टाइल वगैरह आपको अच्छी लगी हो, आपको इसके अंदर सब मिल गया हो जैसे टोन, मॉरल, पोएटिक डिवाइस, समरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।